आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का पार्ट 3 जो है पूर्णांक, उसका अभ्यास 3.3। इसके पहले हम लोग 3.2 तक के सवालों को हल कर चुके हैं। आज हम लोग 3.3 के सवालों को हल करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा सवाल, निम्नलिखित घटा को, घटा मतलब घटाव को, माइनस को, सब्ट्रैक्शन को पूरा कीजिए, मतलब इसको हल करिए। पूरा करने मतलब इसको क्या करना है, हमको हल करना है। उसके बाद क्या करना है, तब प्रत्येक के लिए जांच कीजिए, मैंने हमको जांच करना है कि a माइनस बी इक्वल सी, तो b प्लस सी इक्वल a है। आइए देखिए, सबसे पहले ये जो लिखा है कि 783 माइनस 683, इसको घटा लीजिए। ठीक है, घटा देते हैं तो हमको क्या मिलता है, 3 में से 3। देखो अगली संख्या में से पिछली संख्या घटाते हैं तो अगली संख्या की इकाई में से इकाई का स्थान घटेगा, मतलब इकाई की संख्या। तो 3 में से 3 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 6 गया 1। यानी 783 में से 683 घटाएंगे तो देखिए सीधा हिसाब है, कितना बचेगा, 100 बचेगा। अब मान लेते हैं घटा लिए, लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ए बी सी ये सब क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो पहली संख्या है वही क्या है, ए है, दूसरी संख्या ही बी है और तीसरी संख्या ही सी है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी जो है, पहली संख्या को ए, दूसरी संख्या को बी, तीसरी संख्या को सी माना गया है। ठीक है, अच्छा तो करना क्या है, a माइनस बी इक्वल सी, ये तो हो चुका है। देखिए a माइनस बी इक्वल सी, मतलब 783 में से 683 घटाए तो कितना आ गया, 100 आ गया। अब हमको क्या देखना है, b प्लस सी इक्वल a, तो b कौन है, b 683 है, प्लस c कौन है, 100 है, इक्वल क्या आना चाहिए, a आना चाहिए, यानी 783 आना चाहिए। तो देखिए 683 में 100 जोड़ेंगे कितना आ गया, 783। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि ये जो करना था वो पूरा सटीक बैठ गया है। यानी अगर हम a में से b घटाने पे c प्राप्त करते हैं तो b में c जोड़ने पर पुनः a प्राप्त करते हैं। मतलब 783 में से 683 घटाया तो 100 बचा, तो 683 में अगर हम 100 जोड़ देंगे तो हमको a यानी कि 783 मिल जाएगा। क्या समझ पाए, तो वही तो उसने प्रमाणित करने के लिए कहा था, वही प्रमाणित हो गया। नहीं समझ में आया, आ गया होगा। अभी और सवाल लगाएंगे तो हो जाएगा। यहाँ देखिए यही क्या है, पहले ये मान लीजिए कि a है पहली संख्या, दूसरी संख्या ही क्या है, b है, तीसरी संख्या c है, और c कितना है हमको नहीं पता। यहाँ देखिए घटाइए, 5 में से 8 घटेगा नहीं, उधार लीजिए 15, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बच गया है 7, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 6 गया 1। यानी 785 में से 678 घटेगा अगर तो 107 बचेगा। ठीक है, 107 बचेगा, और वही संख्या क्या हमारे लिए है, c है। ठीक है, तो पहला वाला तो चलो लग गया, a माइनस बी इक्वल सी, यानी 785 में से 678 गया तो c मतलब एक संख्या आ गया 107। अब यही लोगों को, इन्हीं लोगों को इस पे रखना है जो इसने कहा है करने के लिए, और देखते हैं कि क्या बराबर है। तो देखते हैं, तो b का मतलब क्या है, 678 प्लस c का मतलब जो घट के आया है 107, बराबर क्या आना चाहिए, a। चेक कर लेते हैं, 8 7 15 के 5 हासिल 1, 7 और 0 7 और 1 हासिल 8 और 6 1 7। देखिए ठीक है, तो प्रमाणित हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन है, b है, ये कौन है, c है, तो ये कौन है, a है। ठीक है, ये है b और ये है c और ये है a। क्लियर। अच्छा इसमें देखिए, ये अजीब सा सवाल दिया है, इसमें घटाव का कोई संख्या है ही नहीं, मतलब दूसरी संख्या क्या घट रही है ही नहीं, तो हम क्या घटाए 30,303 में से। ठीक है, तो ये अकेले से कुछ नहीं हो पाएगा, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अकेले से कुछ नहीं हो पाएगा, कम से कम माइनस करके कोई संख्या देनी चाहिए जैसे यहाँ पे दिया है, तब तो उसमें हम कुछ काम बढ़ा सकेंगे, ना कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यहाँ देखिए
यही क्या है, ए है, यही क्या है, बी है, सी कितना होगा, घटाने पे पता चलेगा। यहाँ देखिए 0 में से 7 घटेगा, नहीं घटेगा। देखिए अगर आपको ऐसे घटाना नहीं आ रहा है तो आप रफली ऐसे बगल में क्या कर लीजिए, ऐसे रफली किसी रफ पेज पे घटा लीजिए इस तरीके से। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा आपको तो यहाँ देखिए उधार लेंगे ऐसे ऐसे, 10 10 में से 7 गया, 3 यहाँ बचा है, 9 9 में से 8 गया, 1 यहाँ बचा है, 9 9 में से 9 गया, खत्म। यहाँ 1 था वो भी उधार चला गया, क्या हो गया, खत्म। कितना आंसर आ गया, 13। ठीक है। अगर आपको ऐसे में नहीं समझ में आ रहा है तो आप पुराना तरीका जो बचपन में पढ़े रहते हैं, ठीक है, उसको लगा सकते हैं। ठीक है, कितना आंसर आ गया, 13। यही 13 ही क्या है, सी है। अब दिए गए जो ये है यहाँ पे सिंबल इक्वेशन उसमें रखते हैं, तो बी क्या है 987, सी क्या है 13, कितना आना चाहिए 1000। देखो 1000 आ भी गया है। 7 में 3 जोड़ेंगे 10 का शून्य हासिल 1, 8 1 9 और 1 हासिल 10 का शून्य हासिल 1, 9 और 1 हासिल 10। ठीक है, ये कौन है, ये मेरा बी है, ये कौन है, ये मेरा सी है, और ये कौन है, ए। ठीक है, चलिए इसमें आते हैं। ऐसे घटा सकते हैं आप, मन में आ रहा है तो। 123 में से 109 गया, कितना बचेगा, 14 बचेगा। ठीक है, देखिए 123 में से 109 घटाएगी तो 109 घट गया, अभी कितना बचेगा 10 और 20 और 3 23, मतलब 13 1 14। ऐसे लगा सकते हैं दिमाग। ठीक है, अगर मन में हो जा रहा है ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उधार लेंगे 13, 13 में से 9 गया 4, यहाँ बचा 1, 1 में से 0 गया 1 और 1 में से 1 गया, खत्म। ठीक है, ये कौन है, ए है, ये कौन है, बी है, ये कौन है, सी है। चलो बी प्लस सी करते हैं। बी कौन है 109, सी कौन है 14, इक्वल कितना आ गया 9 4 13 का 3 हासिल 1, 1 1 2 और 1 1। ठीक है, ये कौन है, ये बी है, ये कौन है, ये सी है, ये कौन है, ये ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। घटाइए तथा जांच कीजिए। क्या करना, देखिए इसमें क्या करना, हमको घटाना ही तो है। ठीक है, मतलब जो घटाओ का चिन्ह लगा है, जो घटाना है उसको घटा दीजिए। ठीक है, और जांच कीजिए कि दो परिणाम समान नहीं है। मतलब परिणाम का मतलब आंसर, जो रिजल्ट आएगा दोनों का वो क्या होगा, वो एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। मतलब एक सवाल ये है, एक सवाल ये है। ठीक है, संख्या लगभग वही है, इधर उधर थोड़ा अलग फर्क हो सकता है, लेकिन इस ब्रैकेट की वजह से इसका वैल्यू कुछ दूसरा आएगा, इसका वैल्यू कुछ दूसरा आएगा। वही इसने कहा है कि घटाइए, मतलब कि सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, और जांच कीजिए का मतलब चेक करिए फिर कि जो दो परिणाम है, यानी कि इसका आंसर, दो आंसर जो दो परिणाम होंगे वो आपस में बराबर नहीं होंगे, समान नहीं होंगे। इस सवाल का मतलब यही है। आइए चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले ये समझेंगे कि अभ्यास 3.2 में हम लोगों ने पढ़ा था संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम। ठीक है, ये आपका कौन सा नियम इसमें लग रहा है, देख रहे हैं, साहचर्य नियम। उसमें 3 संख्याएं ली जाती थी, पहले को छोड़ के फिर माइनस लगा के इन दोनों को ब्रैकेट में रखते थे, और एक बार लास्ट को छोड़ के स्टार्टिंग के दोनों को ब्रैकेट में रखते थे। तो वही तो हुआ है, पहले के छोड़ के लास्ट के दोनों को रखो, फिर लास्ट को छोड़ के पहले के दोनों को ब्रैकेट में रखो। ठीक है, मतलब उन्हीं संख्याओं को अपने प्लेस पे रखा गया है, बस ब्रैकेट का कमाल है। एक बार लास्ट के दोनों संख्याओं को ब्रैकेट के अंदर ले लिया गया है, एक बार शुरुआत के दोनों के संख्याओं को। तो लगता है कि आंसर समान आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉल्व करते वक्त क्या देखना पड़ता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट में जो संख्याएं हैं उनमें जो भी हो रहा होगा हम पहले उसे सॉल्व करते हैं। ये नहीं है कि 356 में से 92 बगल में दिख रहा लाओ माइनस कर, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। पहले हम ब्रैकेट वाले लोगों को सॉल्व करेंगे, इनमें जो भी हो रहा होगा प्लस माइनस वो अलग बात है, लेकिन जो भी हो रहा होगा वो करेंगे, फिर वो मिलके एक संख्या हो जाएगी, तब 356 में से घटेगा वो। समझ में आया? यानी पूरा काम हम शुरुआत करेंगे ब्रैकेट पर से। तो चलिए, तो 356 में देखिए कुछ कर ही नहीं सकते, उसको ऐसे पड़ा रहने दो, ऐसे रहने दो। अब देखिए 92 में से 85 गया, कितना बचेगा 7। ठीक है, 92 रुपए में से 85 रुपए घटा दो, कितना बचेगा 5 2 7, 7 रुपए। अब 356 में से 7 गया 349, कितना आंसर आ गया 349। अरे 56 में से 6 गया, बचा 50, अभी एक और घटाओ, बचा 49। चलिए इसमें आइए, पहले इनमें काम करेंगे। तो 6 में से 2 गया 4,
5 में से 9 नहीं जाएगा, उधार लेंगे 15, 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचा है 2, 264 माइनस 85, 14 में से 5 गया 9, देखिए यहाँ पे उधार लिया मैं 14 हो गया, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बच गया 5, उधार लेंगे 15, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 1। अब देखिए क्या है, दोनों आंसर बराबर नहीं है। मैंने बताया था इसका मतलब है कि इधर की वैल्यू क्या है, बराबर है, और ऐसे बराबर करके काट देते हैं, इसका मतलब है कि इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू क्या है, बराबर नहीं है। देखो बराबर करके इसे काट दिया गया, मतलब बराबर नहीं है। ठीक है, तो वही तो लेफ्ट वाला और राइट वाला देखो क्या है, बराबर नहीं है। समझ में आ गया ना, बहुत आसान है। यही हमको जांच करना था कि दोनों परिणाम समान नहीं, तो इसका परिणाम 349, इसका परिणाम 179 और दोनों ही समान नहीं है। बहुत आसान है। चलिए इस पे आते हैं। 9 में से 7 गया 2, 8 में से 6 गया 2, माइनस 44। अब देखो यहाँ पे अगर 44 आगे हो 22 पीछे हो तो आसानी से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 44 में से 22 गया 22, यानी 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2। लेकिन यहाँ 44 पीछे 22 आ गया, तो घबराना नहीं है, उनके बीच में माइनस हो रहा है तो माइनस करेंगे, हम उल्टा घटाएंगे। 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, लेकिन आंसर आएगा माइनस में। ऐसे कैसे, दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 44 और 22 में 44, 44 के सामने क्या सिंबल है, साइन है माइनस का, तो आंसर में वही चिन्ह लगता है जो बड़ी संख्या के सामने चिन्ह होता है। ठीक है, अब कहोगे यहाँ क्यों नहीं लगाए, तो यहाँ देखिए 264 बड़ा है 85 छोटा है, तो माइनस जो है 85 के आगे, 264 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, अगर है भी तो क्या है, प्लस है। मैं बार बार बोलता हूँ कि प्लस है, वो बार बार दिखाया नहीं जाता है, इसलिए आंसर में देखो माइनस वगैरह कहीं कुछ नहीं आया है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर आ चुका है 22, लेफ्ट वाले का। राइट वाले देखिए 89 माइनस 7 में से 4 गया 3, 6 में से 4 गया 2। अब देखिए 89 में से 23 घटाना, 9 में से 3 गया 9 में से 3 गया 6, 8 में से 2 गया 6। देखिए दोनों ही क्या है, इज नॉट इक्वल। ठीक है, बराबर नहीं है। चलिए इसमें आते हैं। 96 माइनस 7 में से 5 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 7 गया 2। यहाँ घटाते हैं, 6 में से 7 नहीं जाएगा, उधार लेंगे यहाँ पे 16, 16 में से 7 गया 16 में से 7 गया 9। ठीक है, यहाँ बचा 8, 8 में से 8 गया 0, यानी कि 9 बचेगा, और माइनस 15, 15 में से 9 गया 6, वो भी क्या माइनस का 6, क्योंकि 9 15 बड़ा कौन है 15, उसके सामने माइनस है तो आंसर में माइनस ही आएगा। तो देखिए दोनों रिजल्ट क्या है, दोनों परिणाम बराबर नहीं है। यहाँ ये 725 माइनस 6 में से 7 नहीं जाएगा, उधार लेंगे यहाँ पे 16, 16 में से 7 गया 9, यहाँ हो गया है 0, उधार लेंगे 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा है 8, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 9 नहीं जाएगा, उधार लेंगे 15, 15 में से 9 गया 6, यहाँ उधार लिए थे इधर गया था ना, बचा 1, उधार लेंगे फिर इसमें 11, 11 में से 6 गया 5, 6 में से 5 गया 1। समझ पाए। यहाँ ये 7 में से 1 गया 6, 6 में से 9 नहीं जाएगा, उधार लेंगे 16, 16 में से 9 गया 7, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 गया 6, माइनस 472, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 4 गया 2। देखिए दोनों वैल्यू क्या हो गई, असमान। ठीक है, यही आपको करना था। ठीक है, तो एक नियम भी बकायदा हम लोग पढ़े थे, इस नियम को बोलते हैं साहचर्य नियम। देखो 89 है 89, 67 67, 44 44, संख्याएं वही रहेंगी, लेकिन एक बार आगे के लोगों को, दोनों लोग को ब्रैकेट बंद कर देंगे, एक बार दोनों पीछे वाले लोगों को ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो संख्या भले वही दिख रही है, माइनस भी दिख रहा है, लेकिन कैलकुलेशन के तरीके की वजह से दोनों का वैल्यू अलग अलग आता है, समान नहीं आता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका 3.3 खत्म हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।